श्री गुरुदेव चरण रज जो मस्तक तिलक चढ़ाए। दया होत गुरुदेव की सभी विकार नस जाए। कृपा तुम्हारी होत ही मिटे कलेश विकार। क्रमापुत्र मनवास करो भक्त जन रहे पुकार। जय गुरु जय रविदास दुख संकट हारा। तेरी पुकारई दास तुम्हारा। हरिया रविदासा भक्त जनों को हरिया साधु संत तुम्हारे गुण गामी। सुबाता नित ध्यान लगाए। सभी जगत मंडल धामा। निकट मनोहर सुख ज्ञान से रंगी। सुमति की बार सुमति के संगी। सुख वरण राज सुबेसा। तुम्हारे दीन काल सुबेसा। बहुत पढ़ाई तुमसे बड़ा संत कहाई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। तीन दुखियों के कष्ट निवारा। साधु संत तुम्हारे रखवारे। करमहपुत्र बड़े उजियारे। संकट काट मन प्रवचन ध्यान अगण्य पार तुम्हारी लीला। वेदन के रविदास कहिला। नीत हुआ तन दीन जठावा। सब राम जप कर पावा।
बोलिए गुरु महाराज की। ने एक यज्ञ करवाया, तो जब यज्ञ करवाया तो संत शिरोमणि रविदास जी को न्योता नहीं दिया गया। जब न्योता नहीं दिया गया तब राजा ने कहा कि ये न्योता नहीं दिया गया, जाओ रविदास जी को बुला। पालकी समेत गए, बुला लाए रविदास जी को। तो इनकी पत्नी ने कहा इनको अलग बिठाया और इनको सीधा नहीं दो, और जब सीधा नहीं दो बनाओ खा। उसी बात को कहा है कि संकट काट गुरु पार लगावे, संकट काट गुरु पार लगावे, और छालनी रानी रानी ने न्योता भेजा संत शिरोमणि रविदास के पास कि आओ हमारे यहाँ भोजन करो। संत शिरोमणि रविदास जी जब आए तो उन्हें अलग बिठाया गया और कहा गया कि अपना सीधा ले लो, अलग भोजन बनाओ। संत शिरोमणि रविदास ने क्या किया कि अनेक रूप धरि गुरु दिखावा, अनेक रूप धरि गुरु दिखावा, और छलनी रानी गंगा पथिरावा। पंगत लगाई गई, पंगत में अलग अलग बिठाया गया सबको एक तरफ से। अब छालनी रानी जब भोजन परोसने लगी तब इन्होंने क्या किया, देखा कि जितने लोग वहां पर बैठे हैं सबके बगल में रविदास गुरु जी बैठे। संत शिरोमणि रविदास जी जब बैठे हैं सब, हर एक आदमी के पैर किसने देखा, छालनी रानी ने देखा। हाथ जोड़ करके जाकर के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि हे गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। और गुरु कौड़ी दीत्र से कहाई कर बढ़ाई गंगा कर गुरु कौड़िल जानते कौन? कौड़िल भैया लोग जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो लोग जानते हैं कौड़ी की क्या कहा। कौड़ी का है पहले चला था, अभी जी कोई न देखा हो तो नंदी बाबा का गैया लेके आओ तो उनकी कथा जो ऊपर गैया के ऊपर डाला जाए तो ऊपर कौड़ी लाता। ये कौड़ी फूटी कौड़ी, ये कौड़ी गुरु रविदास ने गुरु कौड़ी जो विप्र थे उनको दिया, कहा कि जाओ जब गंगा जी हाथ फैला कर हाथ बढ़ा कर लेंगी तब मेरी ये कौड़ी उनको दे देना। दिखाते हो दमरी, लेकिन तब दमरी का आविष्कार नहीं हुआ। सबसे पहले कौड़ी का लेन देन चला था। कौड़ी दिया और कहा कि जाओ जब गंगा जी ले रहे हैं तो बदे हो।
और जब गंगा जी ने कौड़ी लिया तो एक कंगन दिया, और जब कंगन दिया तो जो मार्ग छोड़ करके मार्ग छोड़ी कुमारग धाया, विप्र के मन में कपट समाया। अरे विप्र के मन में कपट समा गया कि कौड़ी हम अब ये गंगा ने जो कंगन दिया है ये हमको नहीं देंगे। अब रास्ता काट दिया और काट करके जब निकलने लगे, जही जही भी प्रचलइए कमारक, जही भी प्रचलइए कमारक, अरे तही तही दारा प्रति जब जब रास्ता अलग काट करके निकलते हैं ये लोग, तो जौन रास्ता पर पंडित जी जाएं वही रास्ते पर संत शिरोमणि रविदास जी मिल जाए। अब संत शिरोमणि रविदास जी हर रास्ते पर मिलत है, तो घबरा गए और वो कंगन जाकर के राजा को बोले, संत शिरोमणि रविदास भगवान की, रविदास भक्त की कथा सुनो जो साथ तुम्हें बतलाते हैं। जाति दशा गरीबन की हम याद तुम्हें बताते हैं। छुआ छूत मोरे भैया तनिक शर्म नहीं आती है। भारी छुआ छूत मोरे लाला तनिक शर्म नहीं आती है। शिवा भारती कहाँ कहे अब कलम रखी घबराती है। जो जब संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ नहीं था, जन्म नहीं हुआ था तो छुआछूत चरम सीमा पर था। जिला बनारस खास थे बाबू दास सुनो सो ज्ञानी। जो जिला बनारस है उसी में जिला बनारस खास रे भाई। जिला बनारस खास रे भाई और वही तेरा जिला बनारस जो पड़ता है वही की गाथा है कि बाबू दास रहे एक भाई।
बाबू दास रहे एक भाई, अरे लखपति नाम की मारी जो बाबू दास है उनकी पत्नी का नाम लखपति। ये कहाँ रहते थे? ग्राम मंडोरकर गांव में रहते थे। और नाम रघुया बाला लका मोरे भैया, नाम रघुया बाबा मोरे बाबू, अरे सुन लगा बात है मोरी बहनों, अरे बात है मोरे भैया, सोई सुनंगा बोले गुरु रविदास भगवान की, बोले बाबा साहब